ओम शांति। पद्मा सिस्टर, हमारी आवाज़ ठीक है? कोई बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नहीं सिस्टर, कंटिन्यू जी, कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ओम शांति। भाई, ये सभी बातों से अपने आप को समेट लें। सभी संकल्पों को मर्ज कर दें। शरीर के हर अंग से ऊर्जा खींच लें और अपने मस्तिष्क में केंद्रित करें। देखिए अपने आप को। एक चमकता हुआ सितारा। एक पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक के बीचों बीच विराजमान। मैं इस शरीर से संपूर्ण न्यारी आत्मा हूँ। एक बिंदु अपने आप को इस शरीर से बाहर निकलता देखें। स्थूल आंखों के सामने एक श्वेत चमकता सितारा। फिर से इसे भीतर देखें। मस्तक के बीच में एक श्वेत चमकता सितारा। और एक बार अपने आप को इन स्थूल आंखों के सामने एक श्वेत चमकता हुआ सितारा। इसी चमकते सितारे को फिर से मस्तक के बीचों बीच देखें। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस देह से निकलकर चलती हूँ परम धाम। अपने आप को सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में असीम शांति के देश में देखें। चारों ओर शांति ही शांति, संपूर्ण पवित्रता की ये दुनिया। उस डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। सम्मुख शांति का सागर, मेरा बाबा, परमपिता परमात्मा शिव, उनसे निकलने वाली शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है।
अपनी इन किरणों से बाबा को छूकर मैं आत्मा उतरती हूँ अरावली पर्वतों के बीच स्थित पांडव भवन। पांडव भवन के आंगन में साकार बाबा के समय के वो वाइब्रेशंस अनुभव करें, जैसे बाबा बाहे पसारे फरिश्तों को मुझ फरिश्ते को बुला रहे हो। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप धारण कर खड़े हो जाए शांति स्तंभ के सम्मुख। शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ के सम्मुख खड़े। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा से निकलती हुई लाइट और माइट की किरण मुझे भी लाइट हाउस माइट हाउस बना रही है। भरे अपने आप को शांति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता से। वहां से निकल मैं फरिश्ता हिस्ट्री हॉल में मुम्मा बाबा के सम्मुख खड़ी अपना दैवी स्वरूप देखे। विष्णु चतुर्भुज, हाथ में गदा, पद्म, चक्र और शंख। देखिए अपना 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप। वहां से निकल चले बाबा की कुटिया में। जहां बाप दादा मुझे शक्तियों से भर रहे हैं। देखिए अपना पूज्य स्वरूप शिव शक्ति, यही स्नेह और शक्ति मेरे पूज्य स्वरूप से सर्व भक्तों को प्राप्त होती। महसूस करें उस शक्तिशाली वातावरण को और चले बाबा के कमरे में। बाबा के हाथों में हाथ दे देखे अपना पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण स्वरूप। जहां
स्वयं भगवान आकारी निराकारी रूप में मुझे अव्यक्त पालना दे रहे हैं। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प कर बाबा से शक्ति भरकर उड़ाए अपने साकार स्वरूप वापस मस्तक के बीचों बीच। मैं आत्मा इस बिंदु रूप में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जो मुरली सुनेंगे उस मुरली का हेडिंग है स्थिति का आईना सर्विस। इस मुरली की डेट है 20 नवंबर 1972 और आज की तारीख है 21 अप्रैल 2023। एक मिनट। जी। और आज के इस मुरली में बाबा ने छोटी मुरली है 2 पेजेस की और बाबा ने आज की मुरली में कई सारी हमारी कमियां भी सुनाई हैं और सेवा कैसे करनी है और हमारा कौन सा स्वरूप सेवा कर सकता है इस बारे में बताया है और सर्विस कैसे हमारी स्थिति का आईना है ये भी डिटेल में बताया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो क्या? जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। जिस विश्व के ऊपर राज करने वाले हो उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो क्या? पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं वह भी करने हैं। पहले बाबा बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, एक पूरा पेज सवालों से भरा है। तो जो जो सवाल बाबा पूछ रहे हैं अपने अंदर ही अंदर हम चेकिंग भी साथ में करेंगे। तो बाबा ने पूछा पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं वह अभी करने हैं। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। अंडरलाइन। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहां तक प्राप्त किए हैं। अब सवाल है सर्व अधिकार कौन से है जानते हो? जो आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो क्या? अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो? जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी ना। याद दिला रहे बाबा कि हम विश्व की सेवा के निमित्त है और ये जो तीनों शक्तियां है मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कह रहे कि हम इन पर विजयी तो होंगे ही। वह पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है।
पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो, वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है? क्वेश्चन मार्क। संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करना है या नहीं? अभी से ही अनुभव करना है व अंत में कुछ थोड़ा समय करना है? सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है क्या? अभी से सिद्धि स्वरूप अनुभव होना चाहिए। सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सके, ऐसा अब हो तब ही अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि व संस्कार को चेंज कर सकेंगी। अंडरलाइन। अगर अपना ही चेंज नहीं हुआ तो दूसरे का हम चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा कहे ऐसे अब हो तब ही अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि व संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। अगर स्वयं को चेंज करने में समय लगता है व सदा विजयी न है, तो औरों को विजयी बनाने में समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है। तो आईने में क्या दिखाई देता है? जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है क्या? ये हाईलाइट होना चाहिए हमारे लिए कि हम जिनकी सर्विस करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है या वो कितनी हद तक पक्के बनते हैं। उसी के ऊपर ये तय होगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो स्थिति के आधार पर ही सर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं तो आईने में क्या दिखाई देता है? जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होती है क्या? अपनी स्टेज कहाँ तक बनाई है, इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो। कौन सी स्टेज बनाई है, कहाँ तक पहुंचे हो? सर्विस अच्छी लगती है, खुश होकर गए ना? सभी से ज्यादा खुशी किसको हुई? सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई? पूछ रहे बाबा। बात का परिचय लेकर गए, मधुबन में किसी की सेवा हुई होगी, तो बाबा कहे बाप का परिचय लेकर गए। जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, बाबा कहे जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई पड़ते हैं, माना प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उसमें से एक है प्योरिटी और दूसरा स्नेह। इन दो बातों में मेजॉरिटी पास है। ऐसे ही सर्विस के रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी ये स्पष्ट दिखाई देता है, अथवा आने वाले अनुभव करते हैं। क्या क्या? स्नेह और प्योरिटी। अब लेकिन कमी बता रहे बाबा, लेकिन जो नवीनता व नॉलेज में विशेषता है, वह नॉलेजफुल स्टेज व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज व सर्वशक्तिवान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता विशेष रूप से जो अनुभव करने का है, वह अभी कमी है। शक्ति अवतार जो नाम वाला होना है, वह शक्ति रूप का व सर्वशक्तिवान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हैं क्या? आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव अपने में भी परसेंटेज में करते हैं। ऐसे ही सर्विस के आईने में
शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हैं। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अंडरलाइन जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो दूसरों के ऊपर डालेंगे, तभी अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। क्या क्या? शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो दूसरों के ऊपर डालेंगे, तभी अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ। जो कहा भी किस आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा विशेष अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। तो सर्विस दर्पण हुआ ना। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ठीक है। अपने सर्वशक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का परिचय देने वाले, अपनी शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले, स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हमें भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले और हमारे द्वारा, हमारे शक्ति रूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। आज की दूसरी मुरली है। मुरली का टाइटल अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। मुरली की डेट है 22 नवंबर 1972। इस मुरली में भी बाबा ने, जैसे कि टाइटल ही बता रहा है, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप, तो अंतिम सर्विस क्या होगी और कौन से स्वरूप से सेवा होगी, कौन से स्वरूप से अंतिम सेवा होगी, ये बाबा ने इस मुरली में बताया है। और कैसे चलते फिरते अपना कौन सा रूप औरों को अनुभव कराना है, ये भी बाबा ने बताया है। अंतिम स्टेज किसको कहा जाएगा, इसके बारे में भी बताया है बाबा ने। और जो आदि में हुआ वही अंत में कैसे होगा, उसके बारे में भी बाबा इस मुरली में बताते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है क्या? क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह सदा स्मृति में रहती है, यह सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूं, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख, क्या कहे बाबा, स्मृति नहीं लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हूं, फिर यह बनेंगे। पूछते बाबा, ऐसा साक्षात्कार स्पष्ट रूप में होता है क्या? क्या अभी यह हूं, फिर यह बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जावेंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। एक पांव रख चुके हैं और दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है।
तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है क्या? अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है क्या? जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा दर्पण? नॉलेज का दर्पण। इसका मतलब ये नहीं कि आपको साक्षात्कार ही होना चाहिए, लेकिन नॉलेज के दर्पण से अपना अंतिम स्वरूप सामने और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ऐसे बाबा कहते। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है, तो न चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नजदीक धारण करने का आता रहेगा, तो अटेंशन जावेगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ दो चीजें समझने की है। एक तो समय भी नजदीक आ रहा है, मतलब हम भी समय में आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा चोला भी सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहे ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है क्या? एक तो सामने दिखाई देना और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाना। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। मतलब जब हमें ये स्वरूप सामने दिखाई पड़ेगा और उस स्वरूप की तरफ बार बार अटेंशन जाएगा, तो जो हमें देखने वाले हैं उनको बाबा बता रहे कि क्या दिखाई देगा। बाबा कहे देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नयनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है क्या? क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है, वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जावेंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। बहुत ऊंची स्टेज की बात कर रहे हैं बाबा। लेकिन जैसे ऊपर बताया बाबा ने, उसके लिए हमें अपना स्वरूप सामने दिखाई देना चाहिए और उसकी तरफ बार बार अटेंशन जाना चाहिए, तब औरों को ये अनुभव होगा। एक तो हमें हमारे हर चीज को लाइट देखेंगे और उन्हें भी अशरीरीपन का अनुभव होगा। तो बाबा कहे ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जावेंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने प्रैक्टिस के लिए बताया है, होमवर्क दे दिया। पापा कहे यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, देखो प्रैक्टिकल में क्या करना है वो भी बाबा बता रहे हैं। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। एक सेकंड में धारण करेंगे
एक सेकंड में न्यारे हो जावेंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जावेगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। देखो शरीर की व्याधि जिसे जिसे है ना, पापा उसके लिए भी ये उपाय बता रहे हैं। क्या? जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जावेगी, कौन सी? एक सेकंड में धारण करेंगे, एक सेकंड में न्यारे। तो बाबा कहे फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। कौन सा इंजेक्शन लगाना है? स्मृति स्वरूप का। कौन सी स्मृति? लाइट के रूप की। तो स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। ये कंडीशन है। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। देखो अभी आगे जो बाबा सुना रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि जो तीव्र पुरुषार्थी है, वो शायद आज की डेट में ये अनुभव करते होंगे। बाबा क्या कहते हैं? इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वह आ जाते हैं। इस लाइट स्वरूप की स्थिति में बाबा कहे मास्टर जानी जाननहार, माना पहले ही क्या चल रहा है सामने वाला के मन में, या फिर कौन सी परिस्थिति आने वाली है, ये सारी चीजें। तो बाबा कहे जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानकर चलते हैं, बाबा कहे उनके लक्षण वह आ जाते हैं। करे या न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। मतलब कर रहे हैं ये स्मृति भी नहीं, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। इसी को कर्मयोगी कहते हैं ना बाबा। हम्म? बाबा कहे इसी स्टेज को अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितनी समीप है? पूछते हैं। बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। अब देखो बाबा ये 1972 में पूछ रहे हैं। बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जावे, जब चाहे तब शरीर में आवे, वह जो कुछ करना है वो हो वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। है ना, ऐसा समय आएगा बाबा कहते कि जब सदा काल रहेगी, लेकिन उससे पहले अभी स्थिति बीच बीच में वैसी होनी चाहिए। सदा काल के आने में समय भले ही हो, लेकिन अभी बीच बीच में ऐसी स्थिति होनी चाहिए। फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी ही है ना। शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। ये बाबा यज्ञ की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो आगे बाबा कहे जो आदि में सैंपल था, वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा।
संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। परसेंटेज में ये अनुभव कई लोगों को शायद होता भी होगा, है ना? तो बाबा कहे वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? बाबा ये जैसे हवाई जहाज उड़ता है या रॉकेट वगैरह उड़ता है या स्पेस में जाते हैं, तो वहां कैसे यहाँ से डायरेक्शन भेजते हैं तो कैच करते हैं ना। तो वही बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। मतलब ये साइंस हमारे सामने एग्जाम्पल के लिए रखा है बाबा ने कि देखो साइलेंस से क्या क्या हो सकता है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यह करना है। नवीनता तो यह है ना, ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। क्या कह रहे बाबा? अंडरलाइन। सूक्ष्म वतन में कैसे कारोबार चलता है? इशारों से चलता है ना। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हैं। नंबरवार तो है ना। अब बाबा किसी वरिष्ठ से बात कर रहे हैं, दादी से बात कर रहे होंगे, तो बता रहे हैं कि टीचर्स को क्या सिखलाती हो। सूक्ष्म वतन में नजरों की भाषा, इशारों की भाषा सिखलाती हो या अभी भी भाषण करना सिखला रही हो? तो बाबा कहे आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हैं। नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़ कर देते जावेंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, उस स्टेज से ऐसी लगन लग जावेगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जावेंगे। अच्छा, इस मुरली से बाबा को क्या याद पर प्यार देंगे? हमें लाइट स्वरूप की स्थिति में स्थित कराने वाले, मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हमें स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर फरिश्ता रूप बनाने वाले और नॉलेज के दर्पण में हमें अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शांति। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
आज बाबा ने क्या कहा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। जैसे आईने में अपना स्वरूप रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा की मुरली बहुत बढ़िया थी। आज बाबा ने इतने इतने गहरे रहस्य बताए कि आपके आत्मा से किरणें निकलनी चाहिए, आंखों से किरणें निकलनी चाहिए, और ये किरणें जब दूसरों पे पड़ती वो अपना आप ऐश्वर्य हो जाता, फरिश्ता बन जाता है। ऐसा स्वरूप आपको बनना है। और बाबा ने ये भी कहा कि आत्मा अगर यहाँ है, सूक्ष्म वतन में है, तो सूक्ष्म वतन को यहाँ साकार में इमर्ज करके यहाँ फरिश्ता बनाओ, यहाँ मूवी टोकी की आवाज सिखाओ। ये नहीं कि बोलने टोकी वाली नहीं, मूवीज की भाषा सिखानी चाहिए। टीचर्स के लिए बाबा ने कहा था। तो सूक्ष्म वतन बाबा ने यहाँ साकार में, यहाँ से अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन परम सूक्ष्म वतन में पहुंच के वहां बाबा से अपन रोड यान कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि स्थिति की आईना सेविस है, और बाबा सेविस के कार्य में 3 बातें हमें बताए हैं: स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो इन तीनों को कंपेयर कर रहे थे। बाबा बोले कि क्योंकि स्नेह और सहयोग इजली अनुभव हो जाता है, तो हम दूसरे आत्माओं को भी इजली अनुभव करा सकते हैं, करा देते हैं। लेकिन जो तीसरा है वो शक्ति रूप, उसके अनुभव में कमी रह जाती है कंपेयर टू जैसे स्नेह और सहयोग। स्नेह और सहयोग इजली हो जाता है, लेकिन शक्ति में कमी रह जाती है। तो जब सर्विस करते हैं तो अपनी खुद में शक्ति की कमी के कारण से हम अन्य आत्माओं को शक्ति का अनुभव नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले अपने में शक्तियां भरनी है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सेवा करनी है, तभी हम अन्य आत्माओं को के ऊपर प्रभाव डाल सकेंगे ना, तभी हम अंतिम प्रत्यक्षा को समीप ला सकेंगे। और मुझे जो सेकंड मुरली है उसका पॉइंट ये अच्छा लगा कि संकल्प की सिद्धि करके जो कारोबार है उसे चला सकते हैं, तो हमें फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो लाइट हाउस बन करके जब हम संकल्प करेंगे, और तो हमारा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं रहेगा और व्यर्थ समय नहीं होगा, और जो संकल्प करेंगे वो हो जाएगा, और हमें कुछ और जो सोचेंगे वही हो जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति दीदी। अभी जैसे सिस्टर बता रहे थे वैसे तो मेरा भी वही सेम ही पॉइंट था, लेकिन उसको अगर दूसरे तरीके से शेयर करेंगी, जैसे बाबा ने बोला ना कि जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। अब देखा जाए तो स्वयं के कौन से सर्व अधिकार हैं? वह हमारे अपनी 3 शक्तियां, जो आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां की मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों पर हमने विजय पाई है। तो जब तक हम इन तीनों के ऊपर अपने मन को अपने तरीके से ना चलाकर, ना कि मन के हम वशीभूत हो, या फिर बुद्धि जो है अगर मन के वशीभूत है तो फिर बुद्धि भी मन के अधीन होकर ही कार्य करेगी ना। तो उसके उसके लिए संस्कार भी हैं। क्या वो संस्कारों को मैंने आत्मिक संस्कारों में परिवर्तन किया है? जो हमारे पुराने संस्कार 63 जन्मों के बन गए हैं, क्या उनको हमने अपना उस तरीके से मतलब अपने दिव्य संस्कारों में परिवर्तित किया है? तो अगर जब तक हमने इन
तीनों पर ही जो हमारे अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, जो हमारी अपनी चीजें हैं, अगर उन पर ही हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम विश्व के राज्याधिकारी कैसे बन सकते हैं, दूसरों को कैसे अपने अनुसार चला सकते हैं ना। तो सबसे पहले बाबा ने बोला कि यही आपकी सबसे बड़ी सर्विस है कि स्वयं की सर्विस अपनी करें, और यही हमारी जो सर्विस है, वही हमारी जो स्थिति है, वही हमारा आईना है कि हमारे स्व स्थिति कैसी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है नामानुसार, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि शक्ति रूप का जो प्रभाव है, स्वयं शक्ति रूप अगर होंगे तो तभी हम दूसरों को भी शक्ति जो है दे सकेंगे, उनको उठा सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए अर्चना सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही थी कि मेरी? हाँ जी। जैसे जैसे कि बाबा ने कहा कि इंजेक्शन से दर्द खत्म हो जाता है, ऐसे ही स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगा के देह की स्मृति से गायब कर दें सब, है ना, यानी कि देह लाइट हो जाए। तो स्वयं भी अपना लाइट स्वरूप अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभव कराओ। यही अंतिम स्वरूप की मतलब अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप वही होगा, यानी कि लाइट का होगा, यही अंतिम स्वरूप होगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। जी मेरा भी यही पॉइंट था कि जितना हम अपनी ये 3 शक्तियों पर काबू करते हैं, अपने मन, बुद्धि और संस्कार, जब हम अपने उनके ऊपर इतना काबू हो जाता है और हम उनको स्वयं फटाफट चेंज कर सकते हैं, तभी हम औरों को चेंज कर पाएंगे और फिर हमें उनको चेंज करने में मेहनत नहीं लगेगी। तो यही हमारी सर्विस का दर्पण है। तो उसको हमने चेक करना है कि हम जब सर्विस करते हैं तो औरों में हम कितनी जल्दी परिवर्तन आता है, क्योंकि हम जब अपने पे कंट्रोल करेंगे तभी औरों के ऊपर उनको हेल्प कर सकेंगे, उनको अपने में परिवर्तन लाने में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि संस्कार को जैसा चाहे वैसा चला सकते। तो इसके लिए क्या विधि है, कोई शेयर करना चाहते हैं? जिससे ही हम इसको ही बाबा बताते हैं ना, अपना सर्विस। तो अपनी सर्विस करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, क्या विधि है? हर समय चेकिंग बहुत जरूरी है। हर समय चेकिंग करके, 1 सेकंड पॉज करके, ज्ञान को लाके, उसके पॉइंट्स को याद करके फिर एक्शन में आना है। मैं अपनी ऐसी कोशिश करती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अटेंशन, सो अपने आप के ऊपर अटेंशन रख के हमारा एक एक संकल्प पर चेकिंग करते रहना है और परिवर्तन भी करना है। और ओम जी शांति। और मैं बोलूं सिस्टर? हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया है कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो हमारी शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की, इसको हम कैसे ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं। इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमारी तीनों शक्तियां हमारी सृष्टि हैं, हमारी ही रचनाएं हैं और हम इसके मालिक हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमको अपनी दृष्टि पे ध्यान देना होगा। हमारा जो विजन है कि हम इनको किस नज़र से देखते हैं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होगी। तो हमारी जब दृष्टि जो है उसको जब हम एलिवेट करें, श्रेष्ठ रखेंगे, तो ये यही चेकिंग में यही देखना है। चेकिंग बार बार जो हम करेंगे, हर अंतराल में यही चेक करना है कि क्या मेरी दृष्टि इक्वल टू बाबा's दृष्टि टूवर्ड्स मी। जो बाबा, ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा जिस दृष्टि से मुझ आत्मा को देख रहे हैं, मेरा आदि, मेरा मध्य, मेरा भविष्य जो देख रहे हैं, क्या वही दृष्टि से मैं मालिक आत्मा अपनी रचना, मन, बुद्धि, संस्कारों को उसी दृष्टि प्रमाण देख रही हूँ या नहीं देख रही? यदि मैं थोड़ा सा भी अंतर है, दैट मीन्स टाइम टू चेक, चेंज एंड अगेन अलाइन, अगेन वापस वही दृष्टि रखना है। ये एक एक्सरसाइज जो है इसको अवेयरनेस, जो हमारी स्मृति,
स्मृति में लेके आना कि वो बाबा की दृष्टि क्या है मेरे प्रति, और वो मुरली में आता है कि हमारी हमको किस नजर से बाबा देखते हैं, किस दृष्टि से हमको देखते हैं। मुरली में बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट, लेकिन हम उसको नंबरवार पद अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसको उतने गहराई में समझते हैं। तो वो हमें भी चेकिंग करना है, हम किस लेवल पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे हम बाबा को समझ रहे हैं क्या, जिस दृष्टि से हमें देख रहा है, क्या हम अपने आप को देख रहे हैं वैसे दृष्टि से। तो जैसी दृष्टि का निर्माण करेंगे वैसे ही हमारी सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे अभी भाई जी ने भी शेयर किया और इसके पहले बहन ने भी शेयर किया, तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि एक्चुअली ये जो दृष्टि भी है ये कैसे बनती है, वृत्ति से बनती है, और वृत्ति कैसे बनती है अपने संकल्पों से। तो पहला जो पूरा अटेंशन है हमें संकल्पों पर ही देना है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ देखें तो हर चीज़ संकल्प से ही रिलेटेड है, क्योंकि मन में जब संकल्प उठते हैं तभी उसके बेस पर हमारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, और उससे कृति बनती है और सृष्टि बनती है। तो उसी तरह जो मन हमारे संकल्प जैसे वो रच रहा है, क्या वो एक्यूरेट है, श्रीमत अनुसार है, क्योंकि हमें जो संकल्प हम रचते हैं, अभी तो हम बाबा के बच्चे बने, पहले तो ऐसे संकल्प उल्टे-पुल्टे भी हमारे दिमाग में आते थे, चलते थे मन में। मगर अभी जैसे जो मुरली है, मुरली माना ही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। तो जो मेरे संकल्प चल रहे हैं उसपे अगर मैं पूरा ध्यान दूँ कि वो श्रेष्ठ है या नहीं, तभी उसके बेस पर मेरी वृत्ति बनेगी, जो एटीट्यूड बनेगा उससे ही मेरी दृष्टि में जो चेंज है, क्योंकि बाबा ने पहला सत्य बात और ज्ञान हमें दिया कि तुम आत्मा हो। तो कितना हम उस आत्मिक दृष्टि में रहते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि बना के रखना ही बहुत बड़ा चेंज है एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार का उसमें अगर हमको सिद्धि पाना है तो विधि यही है कि पहले हम अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन दें और आत्मा अभिमानी होके रहें, आत्मिक स्थिति में रहें। ओम शांति। हाँ बोलिए ललिता सिस्टर। ओम शांति। जैसे बहन ने कहा ना संकल्प बीज है, और मुझे आत्मा का भी ऐसा अनुभव है, जब कोई चीज मुझे परिवर्तन करना होता है तो संकल्प लेते हैं, फिर उस संकल्प में दृढ़ता भरने के लिए फिर संकल्प ले लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हाँ ऐसा करना है, वो करना है, लेकिन वो फिर बाद में कमजोर होने लग जाते हैं। तो उसमें दृढ़ता भरने के लिए फिर मैं उसको मतलब एकदम से प्रतिज्ञा ले लेती हूँ कि बाबा के सामने जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है। जैसे मुझे किसी की भी बुराई नहीं करनी है, जैसे शिवरात्रि के समय लिया तो उसमें फिर बाबा के सामने जैसे प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा करने के बाद जब वो बातें सामने आती है बार बार तो उसमें स्मृति का जल डालते हैं, और उसके बाद घड़ी घड़ी वो स्मृति में रहे, उसके लिए श्रेष्ठ सम्मानों का श्रेष्ठ सम्मान मुझ आत्मा को बहुत मदद करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, कविता सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। मैंने अपने एक्सपीरियंस से दीदी जैसे एक दृढ़ संकल्प लिया है कि मैंने अपने आप को परिवर्तन करना ही है, क्योंकि जो मेरे पुराने स्वभाव संस्कार थे उन्होंने मुझे तकलीफ ही दिया है। तो मुझे अब अपने दृढ़ संकल्प से अपने आप को परिवर्तन ही करना है। तो जब वो इमर्ज होते हैं तो मैं उसी टाइम उनको चेक करती हूँ कि अरे ये तो फिर वैसे ही इमर्ज हो गया, तो फिर मैं कैसे चेंज होंगी। तो फिर मैं उसी टाइम उसको वहीं पे स्टॉप करके चेक करती हूँ। तो संकल्प में तो आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश बहुत होती है कि उसको कर्मणा में मत लाऊं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति दीदी। तो हाँ जी। दीदी मैं एक ना सजेशन ये देना अगर आपको सही लगे तो मैं ये कह रही थी कि जैसे 2 मुरलियाँ है ना, तो दोनों के अपने-अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा मनन चिंतन उसके ऊपर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। फिर एक ही सब्जेक्ट अब जैसे पहली मुरली का ही सब्जेक्ट है, सभी हम सब भाई-बहनें जो हैं उसी के ऊपर ही मनन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी मुरली का तो वो सब्जेक्ट रह ही गया ना। तो ये नहीं हो सकता कि अगर एक ही मुरली को अच्छे से उसके ऊपर किया जाए ताकि वो हमारे प्रैक्टिकल में भी आ पाए ना? तो इस तरीके से अगर हो सके तो। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, आप एक ही समझा दीजिए। आज पापा ने कहा था कि आपके आत्मा से और नैनो से किरणें निकले कि पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दो ना दीदी। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। कोई शॉर्ट में शेयर करना चाहते हैं? हाँ दीदी, शॉर्ट में बता दीजिए आप। सो बाबा ने एक बात और कहना चाहती हूँ इस स्थिति का आईना का। सो इवन 1969 मुरली में बाबा ने शक्ति स्वरूप का वो है ना, उसमें बाबा ने क्लियरली बाबा ने बताया है कि अपना सर्विस जितना हम अपनी सर्विस करते हैं ना उतना हम शक्ति रूप बन सकते हैं। सो अपना सर्विस करने के लिए निश्चय बुद्धि और समर्पणता भाव रहना है। इसलिए देखिए इस मुरली में बाबा ने पहला सेंटेंस बाबा ने कहा ना, सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो, है ना। शक्ति स्वरूप माना विजयी। सो विजयी माना निश्चय बुद्धि बनने से हम विजयी बनते हैं। सो बाबा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं करते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। बाबा ने कहा सर्व अधिकारी प्राप्त का अनुभव करते हो। सो जितना हम बाबा को समर्पण करते हैं ना उतना हम अधिकार प्राप्त करते हैं। सो ये इसी 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को बाबा ने रख के पूरा मुरली बाबा ने चलाया है। सो इससे ही हम शक्ति रूप बन सकते हैं। इवन होल बाबा को समर्पण कैसे करेंगे? आप कह रहे हो ना कि बाबा को समर्पण करेंगे तो शक्तियां बढ़ेगी। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ना, श्वास और श्वास बाबा को समर्पण करना। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, कह के बाबा को हर संकल्प को बाबा को सुनते रहना, माँ बाबा को बताते रहना। तभी हम ट्रस्टी भी बनते हैं, जिससे बाबा का शक्ति हमारे में बढ़ता है। जी जी, समझ गया। हाँ जी। सो जिससे ही हम शक्ति रूप बन सकते हैं। सो होल 1969 मुरली ऐसा बना है। वो शक्ति रूप कैसे बन सकते हैं वो विधि बाबा ने इन डिटेल बताए हैं। और सेकंड मुरली है ना, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। सो हमारा अंतिम स्टेज है फरिश्ता बनना, है ना, लाइट रूप। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना, जितना हम लाइट रूप, बाबा ने इतना अच्छा एक सेंटेंस बाबा ने यूज किया है, एक पाव रख चुके हैं दूसरा रखना है, माना इतना नजदीक, है ना। सो जितना हम हमारा वो संपूर्ण रूप या अंतिम स्वरूप का रूप को हम जितना हम एमर्ज करते हैं, जितना हम देखते रहते हैं उतना नजदीक से, सो उतना वो फीचर्स सभी हम हमारे में बढ़ते जाएंगे। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना, हर वक्त चलते फिरते ए लाइट रूप को हमें एमर्ज करनी है। सो जिससे ही हमारा व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जिससे हमारे संकल्प वही उठेगा जो होना है, माना हमारा संकल्प सिद्धि हो जाता है ना। ऐसा लगता है आप बोलते ही रहो दीदी, आप सुनते ही रहे। हाँ जी, आप बोलते ही रहो, हम सुनते ही रहे। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है 9:50 है। नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सालुंके भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इन शॉर्ट? एक ही थोड़ा शॉर्ट में जैसे अभी बहन जी ने कहा ना, समर्पण कैसे करना है बाबा के लिए, जैसे एक्चुअल स्वरूप कैसे बनना है। जैसे बाबा के 32 गुण है ना, जैसे बाबा प्रेम का सागर है, हाँ, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। ये बाबा के जो निराकारी स्वरूप है वो एक्चुअल हमारे स्वरूप में बनना, उस तरह से हमारा स्वरूप बने, एक्शन ओरिएंटेड हम बने, जैसे कि बाबा के प्रति हमारा समर्पण हुआ। मतलब हमें भी प्रेम स्वरूप बनना है,
हमें भी ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान सुनाना है। एक्चुअल लाइफ में वो सब धारणाएं करनी है जो ज्ञान की, प्रेम की, शक्ति की, और औरों को भी ज्ञान देना है। जैसे नैनो से लाइट निकलती, बाबा कहते हैं किरणें निकलती है। एक्चुअल में लास्ट का स्टेज हमारा यही है वरदानी बनने के बाद, कि नजरों से निहाल करना। मतलब सिर्फ हमारी नजर से नजर अगर कोई मिलाता है तो उसको भी हमारे में रूहानियत दिखनी चाहिए। इतना प्रेम स्वरूप भाव हमारे में नजरों में भी रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण, दृष्टि मतलब सिर्फ स्थूल दृष्टि नहीं, तो दृष्टिकोण, नजरिया। तो ये नजरिया जितना हमारा बाबा के स्वरूप में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम समर्पण भाव में आ जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी अभी पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। अभी हम होमवर्क लेंगे। तो कल पूरा दिन चलते फिरते फरिश्ता का स्वरूप हम इमर्ज करेंगे। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाइए। ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे, जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा दिन हम इसी का प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को फरिश्ता के रूप में इमर्ज करके अपने आप को देखिए। आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग से लाइट निकल रही है। लाइट को महसूस कीजिए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया जी।